क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई एक इमोशन, कोई एक भावना हमारे अंदर जैसे अटक सी गई है, चाहे वो ट्रैफिक में फंसने पर उठा गुस्सा हो या किसी बड़े काम से ठीक पहले वाला डर। आज हम दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज को मिलाएंगे और ये समझेंगे कि हम अपने मन और भावनाओं की इन अदृश्य जंजीरों को आखिर खोल कैसे सकते हैं। एक पल के लिए जरा सोचिए, क्या हमारी खुशी या हमारा दुख बाहर की चीजों पर डिपेंड करता है या फिर हमारे अपने ही मन में चलती आवाजें हमें कंट्रोल करती हैं? और क्या हो अगर इस सब को बदलने की ताकत असल में हमारे ही अंदर हो? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए तैयार हैं? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम इस चक्कर में फंसते ही क्यों हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी हल तक पहुंचने से पहले ये जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। स्क्रीन पर देखिए, ये हमारे कुछ सबसे कॉमन तरीके हैं नेगेटिव फीलिंग्स से डील करने के। हम या तो भावनाओं को अंदर ही अंदर दबा देते हैं, या फिर काम या खाने में बिजी होकर उनसे भागते हैं, या कभी-कभी उन्हें गुस्से या आंसुओं के रूप में बाहर निकाल देते हैं। डेविड हॉकिंस कहते हैं कि इन सब तरीकों से एक ही चीज होती है, वो इमोशनल एनर्जी हमारे अंदर ही फंसी रह जाती है। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? तो असल में दिक्कत एक नहीं बल्कि दो लेवल पर है। इसे ऐसे समझिए, जो दबी हुई भावनाएं हैं वो एक बगीचे में उगी जंगली घास की तरह हैं, और जो हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है वो उस बगीचे की जमीन है जिसमें ये जंगली घास बार बार उगती है। तो हमें दोनों पर काम करना होगा, जंगली घास को भी हटाना होगा और जमीन को भी उपजाऊ बनाना होगा। तो सवाल ये है कि इस जंगली घास को, इस इमोशनल बोझ को साफ कैसे करें। हमारी पहली चाबी डेविड हॉकिंस के काम में छुपी है, और ये उस बोझ को हल्का करने के बारे में है जिसे हम ना जाने कब से अपने साथ लेकर चल रहे हैं। अच्छा, ये जो शब्द है ना, समर्पण, इसको सुन के लगता है जैसे हार मान लेना, पर यहाँ इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। इसका मतलब है लड़ना बंद करना। सोचिए, आप एक तेज नदी के बहाव के उल्टी तरफ तैरने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी मेहनत लगेगी। समर्पण का मतलब है उस बहाव के साथ बहने की हिम्मत करना, क्योंकि जब हम अपनी ही भावनाओं से लड़ते हैं तो असल में हम अपनी ही एनर्जी खत्म कर रहे होते हैं। तो ये होता कैसे है? बहुत ही सिंपल तरीके से। मान लीजिए हमें चिंता हो रही है। पहला स्टेप, बस ये मान ले, हाँ मुझे चिंता हो रही है। दूसरा, ये ध्यान दें कि ये शरीर में कहाँ महसूस हो रही है, शायद पेट में एक अजीब सी गांठ जैसा। अब तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, उससे बदलने या भगाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। बस एक साइंटिस्ट की तरह उसे ऑब्जर्व कीजिए, और आप देखेंगे जैसे ही आप लड़ना बंद करेंगे वो गांठ धीरे धीरे अपने आप पिघलने लगेगी। और इसी पूरी बात का सार छिपा है डेविड हॉकिंस के इस एक वाक्य में। हम सोचते हैं कि हमने अपनी भावनाओं को पकड़ रखा है, लेकिन सच ये है कि उन भावनाओं ने हमें पकड़ रखा है। जिस पल हम अपनी पकड़ ढीली करते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं। तो ठीक है, हमने उस इमोशनल जंगली घास को साफ करके अपने अंदर एक खाली जगह बना ली है। अब सवाल ये है कि उस साफ सुथरी जमीन में हम बोना क्या चाहते हैं। यहीं पर हमारी दूसरी चाबी लुईस हे का काम हमारे काम आता है। लुईस हे का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही पावरफुल है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक उपजाऊ जमीन की तरह है। वो ये नहीं देखता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। आप उसमें जो भी विचार या विश्वास का बीज बार बार डालेंगे वो उसी की फसल उगाकर आपको दे देगा। एक पल के लिए सोचिए, वो कौन सा एक पुराना विश्वास है जो हमें सबसे ज्यादा पीछे खींचता है। अब सोचिए कि उसे स्क्रीन पर दिखाए गए एक पावरफुल विचार से बदल दिया जाए। जब कोई आईने में देखकर खुद से कहता है मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, तो असल में वो अपने मन की जमीन में एक नया मजबूत बीज बो रहा होता है। और पता है क्या, ये सब सिर्फ हमारे मन तक ही सीमित नहीं रहता। जब हम अपने विचारों को बदलते हैं तो हम सचमुच अपने शरीर को भी बदल रहे होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये मन और शरीर का अद्भुत कनेक्शन कैसे काम करता है। डेविड हॉकिंस का ये चेतना का नक्शा दिखाता है कि हर भावना का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। हम सब जानते हैं कि शर्म या डर में फंसे रहना कितना भारी और थका देने वाला लगता है, लेकिन जब हम इन भावनाओं को जाने देना सीखते हैं तो हम धीरे धीरे हिम्मत के लेवल पर पहुंचते हैं। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से बदलाव लाना आसान हो जाता है और फिर प्रेम और शांति की ओर बढ़ना मुमकिन हो जाता है। और ठीक इसी तरह लुईस हे दिखाती हैं कि कैसे हमारे अनसुलझे विचार और भावनाएं अक्सर शरीर में बीमारियों के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे लगातार खुद की आलोचना करना सिर दर्द की वजह बन सकता है, या जीवन में खुशी की कमी का असर दिल पर पड़ सकता है।
ये सब यही दिखाता है कि हमारा इमोशनल स्वास्थ्य असल में कितना ज्यादा जरूरी है। तो हमने दो बहुत ही शक्तिशाली चाबियों के बारे में जाना। अब असली जादू तब होता है जब हम इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारी आज़ादी का सीधा रास्ता। इस पूरी तरीके को हम इन 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, पहचानिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। दूसरा, उससे लड़िए मत, उसे बस स्वीकार कीजिए। और तीसरा, हॉकिंस की तकनीक से उस भावना की एनर्जी को जाने दीजिए और फिर लुइस हे की तरह उस खाली जगह में एक नया पॉजिटिव विचार रोप दीजिए। ये दोनों फिलॉसफीज का एक बहुत ही सुंदर संगम है। और आखिर में ये सारी बातें एक ही चीज पर आकर रुकती हैं, आत्मप्रेम और आत्मस्वीकृति। यही हर तरह की हीलिंग की नींव है। जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार करना शुरू कर देते हैं जैसे हम हैं, तो बदलाव के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। तो ये चर्चा इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। जरा एक पल के लिए बस कल्पना कीजिए, अगर आज इसी पल अपने बारे में हर एक चीज को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए, तो सबसे पहली चीज क्या होगी जो हमारी दुनिया में बदलेगी?